हेलो दोस्तों, मेरा चौहान आपका स्टूडेंट क्लासेस बाय राज चौहान पे स्वागत करता हूं। देखिए आज की वीडियो आपका जो क्लास 10th 12th 9th 11th किसी भी क्लास के हैं, जो 9th, जैसे अगर मैं कह देता हूं किसी किसी वीडियो में 10th और 12th के लिए, 10th 12th के लिए स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम 9th और 11th से कभी पहले तो कभी बाद में हो जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, लगभग में 1 महीने का। तो इसलिए, लेकिन अगर हम पढ़ना चाहें 9th 11th वाले भी तो आराम से पढ़ सकते हैं, और कैसे पढ़ें वो इस वीडियो में हम देख सकते हैं। ठीक है। और देखिए, जो मैंने अनाउंसमेंट की है, जल्दी आपने देखा होगा कल, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि आप कमेंट करते हैं तो आपका बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी, जिसका एक ये उदाहरण है। क्या है कि उदाहरण है, क्योंकि इसमें आपको उस वीडियो में कमेंट किया था ऐसा नहीं है, तो उससे पहले किसी ने, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे लगभग 7 घंटे पहले, लेकिन आप जब देख रहे होंगे उससे लगभग में 1 दिन पहले आपको ये वीडियो मिली है। उससे 1 दिन पहले लगभग में, नाम है उनका श्रेया पांडे, जिन्होंने कमेंट किया था कि सर प्लीज टाइम टेबल। तो डायरेक्ट दो लोगों ने कहा है, राहिल राज है, उन्होंने कहा है कि सर कैसे पढ़े टाइम टेबल। तो और कुछ लोगों ने इनडायरेक्ट कहा है, जैसे कि कहा है सर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब मैं क्या करूं, इस प्रकार से कुछ लोगों ने कहा है। जैसे उनमें है पहले के नंगाराम जंगिद है इनका पहला नाम, दूसरे हैं रॉयल ठाकुर, और तीसरे हैं मैं हूं खलनायक। इस अजीब से अजीब नाम है, इसलिए हम यहीं समाप्त करते हैं नामों को। और एक दो है राजकुमार है एक, तो हम यहीं छोड़ते हैं। और लेके हम बात करना चाहेंगे अब टाइम टेबल की। तो आप भी कमेंट करके अपनी जो है, अपना अधिकार है उसे पूरा लें और कमेंट करें। अब मैंने आपको कह दिया 1 से 2 दिन में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो टाइम टेबल एक स्टूडेंट्स कहता है फिर भी आता है, इतने ने कहा है फिर भी आएगा। ठीक है। तो टाइम टेबल देखिए क्या है। जो स्टूडेंट्स अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी है, जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा पढ़ लिया है उनके लिए भी, जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी है। तो मूल रूप से जो भी स्टूडेंट्स अभी 10th 12th का एग्जाम देंगे और जो 9th 11th का एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल इसमें हम आपको घंटे वाइज बताएंगे। जैसे आपको मैंने एक वीडियो में कहा है फरवरी से पढ़ाई कैसे, उसमें कहा है मैंने कि घंटे डज नॉट मैटर, मतलब जो घंटे होते हैं उनमें कोई मैटर नहीं है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना, टॉपिक वाइज। अब हम इसमें टॉपिक वाइज प्लस घंटे दोनों प्रकार से देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा घंटे वाइज देखेंगे, क्योंकि घंटे ज़्यादा ट्रेंड करता है बच्चों में, घंटे ज़्यादा उन्हें रहता है, घंटे से पढ़ेंगे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है। तो हम 8 घंटे की प्लानिंग बनाएंगे, कितने की, 8 घंटे। ठीक है। 8 घंटे हम कैसे पढ़ सकते हैं एक दिन में, वो भी बढ़िया तरीके से देखते हैं। तो हम कम से कम सुबह आप 5 बजे उठेंगे। अगर कम कम से कम मतलब इतने बजे उठना ही है आपको। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो आपका यह टाइम टेबल शुरू हो जाएगा। 5 बजे उठ के उठना मतलब अलग बात है, लेकिन 5 बजे पढ़ना अलग बात है। 5 बजे तक आप मुंह धो लेंगे अपना, जिससे आपका नींद ना है, आपको नींद ना आए, या फिर और कुछ जो कार्य करते हैं, और 5 बजे से आप पढ़ने बैठ जाएंगे, करेक्ट 5 बजे। ठीक है। 5 बजे से लगातार 7 बजे तक पढ़ेंगे। कितने बजे तक, 7 बजे तक। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री कौन कौन सी क्लास में होती है, देखिए केमिस्ट्री हमारा जो 11th है उसमें भी होती है, और 12th है उसमें भी होता है। ऐसा नहीं है 9th 11th 10th में भी होता है, लेकिन उनमें एक पूरा सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, साइंस। ठीक, क्या होता है, साइंस। तो केमिस्ट्री और साइंस हम सुबह टाइम पे पढ़ेंगे 5 बजे से 7 बजे तक। 7 बजे आपको उठ जाना है, 7 बजे छोड़ देंगे, जिसपे आप लेटे हैं बैठे हैं कुछ भी, खत्म कहानी। 7 से 8 कुछ भी कीजिए, मौज किए या फिर कुछ भी कीजिए। 7 से 8 भी मौज की, 8 से 9 भी मौज की। मौज में क्या करना है आपको, खाना पीना खा लेना है, जिससे आपको अब पढ़ने में समस्या ज़्यादा ना हो। ठीक है। अब हमें 1 घंटा निकालना है, किसके लिए निकालना है, 1 घंटा। तो अब हमें 9 से 10, 7 से 8 हमने मजे लिए, 8 से 9 भी कुछ भी किया हो मतलब, और 9 से 10 तक हम क्या करेंगे, 9 से 10 हम एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसे हमें पढ़ने में ज़्यादा रुचि भी ना हो, रुचि मतलब आसान सा हो, जो है 1 घंटे में क्या पढ़ने वाले आपके अनुसार आप समझ गए होंगे, हिंदी। हिंदी अब मैं अलग अलग लिख नहीं सकता, 9th 11th 10th 12th सभी में हिंदी होती है, वो हिंदी ही है। और हिंदी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत संस्कृत से करें। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, संस्कृत पढ़ें, साहित्य परिचय याद हो जाएंगे, रचनाएं याद हो जाएंगी, गद्यांश पद्यांश से शुरुआत करें, और जो विभक्तियां हैं उनसे शुरुआत करें। इस प्रकार के जो टॉपिक जो कभी बच्चे याद नहीं कर पाते, मतलब अलग बात नहीं, करते नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साहित्य परिचय में उसे रहते हैं, अलग रस अलंकार में उसे, सेकंड पकड़ा तो हिंदी, तो ग्रामर वाला पोर्शन तो अलंकार रस, या फिर छंद, या फिर निबंध, या इस पर जो पत्र वगैरह उसमें, और इसमें हिंदी में आगे रहेंगे साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, और इस प्रकार की रचनाएं हैं, ये खोल लेंगे कि गद्यांश पद्यांश संस्कृत, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है। आगे बात करें, 9 से 10 ये किया। 10 से 11 हमने क्या किया, 10 से 11 हम घूमने चले गए,
गेम खेल लिया, सोशल मीडिया एक्टिव रहे। 11 से 12 हमने जो कार्य हैं घर के थोड़े बहुत करने हैं तो वो कर लेंगे। फिर हम, क्योंकि हमें 12 से 2 तक लगातार 2 घंटे बैठना है, इसलिए हमें जो कार्य करने हैं इसलिए हम 2 घंटे गैप दे रहे हैं, एक आध मिनट का गैप नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप गैप देना चाहते हैं तो इसमें भी दे सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे बैठ गए 11:30 बजे बैठ गए, क्या बजे 11:30, मतलब 11:30 पे बैठ गए। 11:30 से आप 12:30 तक पढ़े, कितने तक? 11:30 से 12:30 तक पढ़े। फिर आपने आधे घंटा 30 मिनट का रेस्ट किया, फिर आपने 1 से 2 बजे तक पढ़ाई की। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो रेस्ट टेस्ट, मतलब कोई बच्चा होता है डायरेक्ट पढ़ता रहता है लगातार, तो वो भी इस प्रकार से पढ़ सकता है। जो रेस्ट लेके पढ़ता है, 1 घंटे लगातार पढ़ता है, वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो देखिए 12 से 2 हमें एक ऐसा सब्जेक्ट लेना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे क्या है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स और दूसरी साइड क्या होगा, जो 10th है, और सोशल साइंस। ठीक है, तो सोशल साइंस इस प्रकार समझ सकते हैं, तो फिर हम सोशल साइंस को चलिए पूरा कर देते हैं। तो सोशल साइंस, केमिस्ट्री, साइंस, हिंदी और फिर फिजिक्स और सोशल साइंस। ठीक है, ये हो गया 12 से 2 बजे तक। 2 बजे से हमने 3 बजे तक क्या किया, कुछ भी किया हो। थोड़ा सा आप गांव से हैं तो थोड़ा सा काम भी करेंगे, शहर में फिर भी थोड़ा सा। और अगर आप और किसी से थोड़ा सा नोट्स बना सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, हमारी पीडीएफ्स पढ़ सकते हैं, हमारे पीडीएफ के नोट्स पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे पढ़ सकते हैं, कुछ भी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 4 से 2 घंटे, इसके में भी रेस्ट। 2 घंटे का रेस्ट हमने कहीं पर 2 से कम नहीं दिया, क्योंकि अगर आप आधे आधे घंटे पर रेस्ट लेना चाहते हैं, 30 मिनट रेस्ट लेकर पढ़ते हैं, फिर भी कोई दिक्कत ना हो। आपको यहाँ पे 3:30 बजे 3:30 से पढ़ना शुरू करें, 3:30 से 4:30 तक पढ़े, 3:30 से 3:30 से, ये तो 1 घंटे का ही है, 3:30 से 3:30 4:30 तक पढ़े, कितने भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो 1 घंटा ही है, तो 1 घंटे में हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, आप समझ गए होंगे। क्या पढ़ना है, इंग्लिश। क्या पढ़ना है, इंग्लिश। तो हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश। तो उम्मीद है ये आपको ये 4 सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे इस टाइम पे। और हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, या फिर जो हमें ज़्यादा समय देना होता है, हमने जो उसे ज़्यादा समय भी दिया, 2 घंटे भी 1 दिन में दिए हैं। उसके बाद देखिए 4 से 5 से पढ़ने के बाद 5 से 6 हम खाना खाएंगे या फिर घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा टहलेंगे, शाम के टाइम टहलते हैं। और 6 से 7 भी टहले, फिर 5 से 6 टहले, 6 से 7 भी टहले, खाना खाया और बिल्कुल निश्चिंत हो गए, जैसे सोने की अवस्था में बिल्कुल आ चुके हैं। और 7 बजे हम पढ़ने बैठ गए, और 7 बजे से हमने कितने बजे तक पढ़ाई की, 9 बजे तक। 7 बजे से हमने 9 बजे तक पढ़ाई की। और ये टाइम टेबल बहुत ज़्यादा बच्चों पे सूटेबल हो सकता है, 90% से ज़्यादा बच्चों पे सूटेबल होगा इसी टाइम टेबल पे। बहुत कम बच्चे बिजी रहते हैं, इसी प्रकार से हमने ढूंढ के बनाया टाइम टेबल, थोड़ा सा इसी में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैथ दी सभी क्लासों के लिए, 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी, 12th में। लेकिन आप कहें 11th और 12th में एक और सब्जेक्ट मिल जाता है, क्या होता है वो, बायो। तो हम बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मैथ या बायो पढ़ना है, लेकिन मैथ इसलिए हमने और लिया है शाम के टाइम पे, क्योंकि अगर मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें नींद ना आए, क्योंकि जो अगर आप और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे हम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की ले लें, तो उन्हें थोड़ी सी नींद आने लगेगी, क्योंकि शाम के टाइम। और जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगेगा, उन्हें बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च होता है मैथ में। बायोलॉजी में होता है नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन मैथ में कुछ अलग प्रकार का होता है, बायोलॉजी में कुछ अलग प्रकार का। याद करना और सॉल्व करना अलग हो जाता है। सॉल्व करने पे हम थोड़ा सा अलग प्रकार से सोचते हैं, आपने देखा होगा अगर किसी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी के पास केमिस्ट्री भी होता है, फिजिक्स भी होता है, फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शन भी करते हैं, तो वो समझ सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी हमारा पूरा टाइम टेबल। और कितने घंटे हुए, 2 और 1 3 और 2 5 6 और 2 8 घंटे का टाइम टेबल हो गया है। 2 और 2 घंटे इन्हें पढ़ेंगे और 1 घंटा इन्हें पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे, वो भी अब देखेंगे। ठीक है, इस टाइम टेबल हम पूरा कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप जो इस घंटे में पढ़ें वो भी अब देखेंगे। पहले तो हमने देखे कौन सा किस घंटे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री। मान लीजिए आपने एक दिन में सोचा केमिस्ट्री या फिर साइंस। ठीक है, केमिस्ट्री या साइंस में आपने सोचा कि आज मुझे टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है, घंटे वाइज ज़्यादा मैटर नहीं है, फिर भी हमने घंटे ले लिए, इससे आपको अपनी वो रहे कि हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, कितनी किससे कह सकें 8 घंटे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 8 घंटे कुछ तो ऐसा पढ़ें जिससे हमें बेनिफिट मिले। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री यहाँ पे थोड़ा सी लकीर खींच देते हैं। तो केमिस्ट्री और साइंस में हम सबसे पहले अगर आपने शुरुआत कर रहे हैं, तो हमने कह लिया चैप्टर नंबर 1 लिया, और हमने कह दिया आज हमें चैप्टर 1 कंप्लीट करना है। 2 घंटे भाई साहब, 2 घंटे में हमें 1 घंटे क्या करेंगे, जैसे हमने इसे डिवाइड कर लिया कि हमने 1 घंटे क्या करना है, 1 घंटे हमने बहुविकल्पी पढ़ने हैं, और क्या करने हैं, बहुविकल्पी के साथ साथ हमें न्यूमेरिकल करना है, जिससे हमें बोरियत फील ना हो, न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, दूसरे घंटे में मैंने कह दिया कि मुझे लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न करने हैं। तो इस प्रकार से हम आराम सॉल्व कर सकते हैं 1 दिन में 1 चैप्टर। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, तो हम 1 दिन में क्या करें, तो हम 1 दिन में भी सॉल्व करें। 1 दिन में जो ये उनके लिए हो जाएगा
जो रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, जो रिवीजन कर रहे हैं वो एक दिन में ही खत्म करने की कोशिश करें, लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हम इसे भी 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, वो पहले दिन क्या करें, पहले दिन 1 घंटे बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्लस अतिलघु सॉरी बहुविकल्पी प्लस अतिलघु, और ये इसमें दूसरे में न्यूमेरिकल, दूसरे में क्या न्यूमेरिकल, क्योंकि हमारे साइंस में और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होते हैं, तो हम ये दोनों क्या करें, सॉल्व एक दिन में पहले चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। दूसरे दिन क्या करें, जो शुरुआत कर रहा है सिलेबस इसमें तो दूसरा चैप्टर आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम दूसरे दिन लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी सॉल्व करेंगे, ठीक है, लघुत्तरी शॉर्ट टाइम क्वेश्चन, दीर्घोत्तरी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार से केमिस्ट्री फिजिक्स हम 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा हिंदी। हिंदी में हम क्या करेंगे, हिंदी में देखिए हम 1 घंटे में मान लीजिए आज हमने कहा कि आज हमें साहित्यिक परिचय एक दिन पढ़ने, बस आप किसी भी शुरुआत करें, चाहे लास्ट में ऐसे कहा संस्कृत शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा, और क्योंकि हमें संस्कृत तक लास्ट में पहुंच ही नहीं पाते, हम साहित्यिक परिचय ही लगे रहते हैं, जीवन परिचय में ही लगे रहते हैं, आगे हम जाते ही नहीं, क्योंकि ये हमें आसान लगता है। कैसा लगता है, आसान। फिर भी हम जाने की कोशिश करें तो हम साहित्य मान लीजिए पढ़ भी रहे हैं, एक दिन में आपको कम से कम 1 पार्ट कंप्लीट करना होता है। 2 पार्ट होते हैं, 2 पूछे जाते हैं जीवन परिचय, 2 साहित्य परिचय, क्योंकि आपको 2 पार्ट होते हैं, गद्य का एक पद्य का, किसका, एक गद्य का एक पद्य का, तो 5 नंबर इसमें मिलते हैं, 5 नंबर इसमें, मतलब एक दिन में आप 5 नंबर तो कंप्लीट करने, एक गद्य में एक दिन कर लिया, दूसरे दिन पद्य में, क्लियर है, 1 घंटे में हिंदी भी हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की, इसके बाद हम किसकी कहते हैं, फिजिक्स की, या फिर मैं बात करूँ सोशल साइंस की, किसकी, सोशल साइंस की, ठीक है। फिजिक्स या सोशल साइंस में उसी प्रकार से मैं डिवाइड करें केमिस्ट्री में, क्योंकि भाई फिजिक्स का तो अगर हम चल जाएगा, फिजिक्स की बात करें तो बहुत इसी प्रकार से चल जाएगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी होता है, लेकिन केमिस्ट्री में, सोशल साइंस में नहीं चलेगा, सोशल साइंस में नहीं चलेगा। तो हम रिवीजन जो फिजिक्स का रिवीजन करना चाह रहे हैं वो इस प्रकार से करें, पहले दिन बहुविकल्पी और न्यूमेरिकल 1 घंटे में, और दूसरे घंटे में लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी कर लें, और जो सिलेबस शुरुआत से कंप्लीट कर रहे हैं वो पहले दिन बहुविकल्पी प्लस अतिलघुत्तरी कर लें, और पहले दिन में दूसरे घंटे न्यूमेरिकल कर लें, दूसरे दिन पहले घंटे में बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी, सही मैं शुरू से बता दूं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है। मान लीजिए हमने शुरुआत की आज पहला दिन है, और हमने पहले घंटे शुरुआत की तो बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी पढ़े, दूसरे घंटे में न्यूमेरिकल पढ़े, पहला दिन खत्म हो गया। दूसरे दिन हमने यहाँ पे बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी के स्थान पे लघुत्तरी पढ़े, और न्यूमेरिकल के स्थान पे दीर्घोत्तरी प्रश्न पढ़े। दीर्घोत्तरी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, लघुत्तरी मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। उसी प्रकार सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल सेम तरीके से हम फिजिक्स पढ़ेंगे, लेकिन सोशल साइंस में थोड़ा चेंज हो जाएगा। सोशल साइंस में क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं होता है, और अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो अब इसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सोशल साइंस में हमारे बहुत सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री हो जाता है, जियोग्राफी और 2 और होते हैं, तो हम 1 घंटे में 1 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 1 घंटे में। आज हमने हिस्ट्री 1 घंटे पढ़ा, मतलब एक ही दिन में 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ा, दूसरे घंटे जियोग्राफी पढ़ेंगे, और दूसरे दिन हम अगले दिन आप सोचते तीसरा सब्जेक्ट पढ़े, और चौथे दिन मतलब दूसरे दिन हमारे क्या होंगे, 2 घंटे उसमें भी होंगे, तो तीसरे दिन हमें ये वाला पढ़ा, इस वाले दिन, तो हमारे मतलब 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा हर सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है, हमें पहले ये 2 कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम क्या करें, फिर हम आगे तीसरे और चौथे वाले में जाएंगे, ठीक है, तीसरे और चौथे वाले में जाएंगे। क्लियर, इतना क्लियर है। अगर हम आगे बात करें तो फिर फिजिक्स का साइंस भी हो गया। अब हम बात करें इंग्लिश की, इसकी बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश और हिंदी ज़्यादा अलग नहीं होने वाला है आपके लिए। तो इंग्लिश भी आपको उसी प्रकार से करना है, जैसे आपने आज सोच लिया कि हमें सेंट्रल आइडिया कंप्लीट करना है, वो भी कंप्लीट करना है, मतलब सभी का कंप्लीट करना है। अपने मैंने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बताया कि इस चैप्टर के 3 के याद कर लीजिए, आप इसका कर लीजिए, इसका कर लीजिए और इसका कर लीजिए। ये मैंने ऐसी 3 संख्या लिख दी है, तो आप इन्हीं तीनों के याद कर लेंगे तो आपको एक दिन में याद कर सकते थे, एक दिन में आप इतना याद कर सकते हैं, पूरी उम्मीद है मुझे, और आप पर विश्वास भी है। आप इतने कमजोर भी नहीं है और इतने डरपोक भी नहीं है कि आप एक दिन में इतना भी याद कर पाए, इतने कम दिमाग भी नहीं है आपके अंदर इतना ना याद कर पाए, ठीक है। तो आप इतना आराम से याद कर सकते हैं, एक दिन में 3 सेंट्रल आइडिया याद कर ले। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कंठस्थ हो जाए, लेकिन हम रिवीजन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इंग्लिश भी हो गया। हम देखते हैं मैथ और बायो को, फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो देखिए अगला है मैथ और बायो। क्या है, मैथ या बायो, ठीक है, मैथ या बायो। तो मैथ या बायो हम क्या करेंगे, मैथ में अगर हम बात करें थोड़ा सा दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। हम देखिए इधर पहले हम लिख लेते हैं मैथ, उसके बाद लिखेंगे बायो, ठीक है। बायो वाले नाराज ना हो, इसलिए क्या हमने मैथ पहले ऐसे लिख लिया है। तो अगर मैथ वाले शुरुआत कर रहे हैं तो पहले उन्हें 2 घंटे में, तो 2 घंटे उन्हें अलग अलग एक्सरसाइज में नहीं भागना है, फर्स्ट सेकंड में नहीं भागना है, उन्हें शुरुआत करनी है। मान लीजिए अगर तो पहली एक्सरसाइज शुरुआत करें, जहाँ उन्हें ज़्यादा अच्छा लगे वही शुरुआत करें, कोई भी ज़्यादा जुड़े हुए नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड से थोड़ा जुड़ा हुआ है, क्योंकि अवकलन से समाकलन आराम से हो सकते, इसलिए आप पहले फर्स्ट ही करें, ठीक है। तो अवकलन मान लीजिए आपने समस्या और फलन पहले ले लिया, या क्लास 10 में पहला वो ले लिया वास्तविक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप पढ़ेंगे आराम से, और पहले से ही दूसरे ज़्यादा आसान रहेंगे, सुबह से आप पढ़ते चले आए तो कम से कम एक दिन में कम से कम आप मान लीजिए पहला चैप्टर में आपके पहला चैप्टर आपको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें अगर आपकी मान लीजिए 5 एक्सरसाइज है तो उसमें से हमें 2.5 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसका मतलब है आपको कि हमें एक दिन में आधा
आधा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। इंटीग्रेशन की बात अलग है, जिसमें आपकी 11 एक्सरसाइज है वो अलग बात है, लेकिन अब फायदा है वो तो, लेकिन हमें 3 से 4 एक्सरसाइज तो पर डे सॉल्व करनी है। हम एक दिन में ये मान के चलेंगे 2 घंटे में, हम 2 घंटे में कम से कम 3 से 4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कितनी करेंगे? 3 से 4 एक्सरसाइज। अगर कम है तो मतलब जैसे आपकी एक चैप्टर उसे लगाओ में 6 से 8 लगाओ में एक्सरसाइजेस है, तो हम एक दिन में 3 से 4 करेंगे। पर उसी 3 से 4 ही है तो हम कंप्लीट कर दें एक दिन में, ठीक है। और अगर हम बायो की बात करें, इसी प्रकार से बायो की बात करें तो बायो वाले क्या करेंगे, हम 1 घंटे में पहले क्या करें, मान लिया आपका पहला चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं तो हम पहले क्या करें, उस चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें करेंगे, क्या करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो जैसे कि बहुविकल्पी होंगे वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, अति लघुत्तरी होंगे वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, तो जो लघुत्तरी होंगे वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, और दीर्घोत्तरी भी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है। ये चारों कैसे होंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रकृति के होंगे। और दूसरी बात क्या है, हम दूसरे घंटे क्या करें, पहले चैप्टर से क्या है, जो डायग्राम है, जो चित्र है वो दूसरे घंटे में कंप्लीट करेंगे। कम से कम एक चित्र को हमें 4 से 5 बार बना लेना है, और उसे इतनी कंटेस्ट कर लेंगे कि हम चित्र देख के बता दें कि कौन सा चित्र है, और चित्र का नाम सुन के हम चित्र बना दें, इतना हमें आइडिया हो जाना चाहिए, इतना बड़े हम चित्रकार बन जाएंगे अगर हम 1 घंटे पढ़ाई करेंगे। और इसी प्रकार से हम 2 दिन में क्या करें, 2 दिन में हम बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कितना? एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो 2 दिन में बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का एक चैप्टर, मैथ का भी एक चैप्टर है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में चैप्टर ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हैं, उसमें क्वेश्चंस वाइज पढ़ेंगे। तो एक दिन में हमने साहित्य परिचय कंप्लीट कर दिया, एक दिन में हमने सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर दिया, एक दिन में हमने अलंकार कंप्लीट कर दिया, एक दिन में रस कंप्लीट कर दिए, एक दिन में हमने फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट कर दिया। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मदद करेगी। आप अपना हक ना भूलें। आपका क्या हक है, आप कमेंट करना है, कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट में बता देना है। आपको 2 दिन के अंदर मेरे वीडियो मिल जाएगी, मैंने नाम भी बोले इस वीडियो में, और जो आप कमेंट करते हैं आपका भी नाम अगली वीडियो में बोला जाएगा, अगर आपका जो वीडियो चाहते हो उसकी वीडियो आएगी तब, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जरूर, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। धन्यवाद।